एसीई एजुकेट में आपका फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने हुमायूं की ड्रामेटिक वापसी और एक लेगेसी की शुरुआत देखी, अकबर, बाबर का पोता और मुगल साम्राज्य का भविष्य। लेकिन ये यंग एम्परर जो सिर्फ 13 साल का था जब वो थ्रोन पर बैठा, कैसे एक कमजोर किंगडम को इंडियन हिस्ट्री के सबसे पावरफुल एम्पायर्स में से एक में बदल दिया। आज हम शुरुआती कॉन्क्वेस्ट, ग्राउंड ब्रेकिंग पॉलिसीज और अकबर, महान इंडिया के सबसे एडमायर्ड मुगल रूलर की क्लेवर डिप्लोमेसी के बारे में जानेंगे। अकबर सिर्फ 13 साल के थे जब वो 1556 में एम्परर बने अपने फादर हुमायूं की सडन डेथ के बाद। लेकिन एम्पायर सिक्योर नहीं था। अकबर के कोरोनेशन के कुछ ही दिन बाद खतरा मंडराने लगा। सुअर डायनेस्टी के एक पावरफुल जनरल हेमू ने खुद को रूलर घोषित कर दिया और एक विशाल आर्मी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। यह डिसाइसिव बैटल 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई ने सब कुछ बदल दिया। हालांकि बहुत कम संख्या में अकबर की आर्मी ने उनके रीजेंट बैरम खान के नेतृत्व में हेमू को हरा दिया। यह विक्ट्री सिर्फ एक मिलिट्री विन नहीं थी, ये एक टर्निंग पॉइंट था जिसने थ्रोन पर अकबर की जगह पक्की कर दी और नॉर्थ इंडिया में मुगल अथॉरिटी को फिर से स्थापित कर दिया। जब वो बड़े हुए तो अकबर ने पूरा कंट्रोल ले लिया और स्ट्रेटेजिक कैंपेन्स की एक सीरीज लॉन्च की। 1561 और 1576 के बीच उन्होंने ब्रिलियंट प्लानिंग और मिलिट्री स्ट्रेंथ के थ्रू मुगल एम्पायर का विस्तार किया। की कॉन्क्वेस्ट में शामिल थे 1561 में मालवा, बाज बहादुर को हराने के बाद एनेक्स्ड। 1572 से 1573 तक गुजरात, एक रिच ट्रेड हब जो एम्पायर की इकोनॉमी के लिए वाइटल था, और 1576 में बंगाल, ईस्टर्न इंडिया को कंट्रोल करने के लिए क्रूशल। लेकिन राजपूतों के साथ उनकी वॉर्स ने ट्रूली अकबर की जीनियस को दिखाया, न सिर्फ बैटलफील्ड पर बल्कि निगोशिएशन टेबल पर भी। कई कॉन्करर्स के विपरीत अकबर समझते थे कि लास्टिंग रूल यूनिटी से आता है, न कि सिर्फ विक्ट्री से। उन्होंने एक बोल्ड पॉलिसी अपनाई, राजपूतों को डिस्ट्रॉय करने के बजाय उनके हार्ट्स जीतना। उन्होंने राजपूत प्रिंसेसेस से शादी की, राजपूत नोबल्स को हाई रैंकिंग पोजीशंस दिए और उनकी ऑटोनॉमी का सम्मान किया। मेजर राजपूत एलाइज में शामिल थे आमेर के राजा मान सिंह और उनके ब्रिलियंट फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल। इस अलायंस ने अकबर को चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर को कॉन्कर करने और एक स्ट्रॉन्गर, मोर इंक्लूसिव एम्पायर बनाने में हेल्प की। हुमायूं की डेथ के बाद कौन सी बैटल ने अकबर के थ्रोन को सिक्योर किया? क्या वो चौसा का युद्ध था, पानीपत का दूसरा युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या पानीपत का पहला युद्ध? अपना आंसर नीचे कमेंट में दें। अकबर की ग्रेटनेस सिर्फ वॉर पर नहीं बनी थी, ये उनकी पॉलिसीज थीं जिन्होंने एम्पायर को ट्रांसफॉर्म किया। उन्होंने रिलीजियस हार्मनी को प्रमोट करने के लिए जजिया टैक्स, जो नॉन मुस्लिम्स पर एक टैक्स था, को अबॉलिश कर दिया। उन्होंने दीन-ए इलाही, सभी रिलीजन्स के बेस्ट को मर्ज करने के लिए एक स्पिरिचुअल मूवमेंट भी शुरू किया। उनका मनसबदारी सिस्टम एक रैंक बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, जहां पोजीशंस मेरिट पर बेस्ड होते थे, बर्थ पर नहीं। राजा टोडरमल के तहत रेवेन्यू रिफॉर्म्स लागू किए गए, केयरफुल मेजरमेंट और प्रोडक्टिविटी के बेस्ड लैंड टैक्स को स्टैंडर्डाइज किया गया। अकबर ने हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, जैन्स और यहां तक कि एथियस्ट्स के साथ डिस्कशंस की और एक सेक्युलर और विजनरी लीडर के रूप में रेप्यूटेशन कमाई। अकबर ने एक एम्पायर से ज्यादा कुछ बनाया। उन्होंने ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और टॉलरेंस की एक लेगेसी बनाई। उनकी कैपिटल फतेहपुर सीकरी इस ग्लोरियस एज का सिंबल थी, पर्शियन एलिगेंस और इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप का मिक्स। 1605 में उनकी डेथ के टाइम तक अकबर ने एक ऐसे एम्पायर पर रूल किया जो ज्यादातर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। उन्होंने अपने सन जहांगीर के लिए एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल फाउंडेशन छोड़ी जिस पर वो बिल्ड कर सके। अकबर सिर्फ एक कॉन्करर नहीं थे, वो एक विजनरी थे, एक ऐसे आदमी जिसने सोर्ड, स्टेट्समैनशिप और सोल के साथ एक फ्रैक्चर्ड लैंड को यूनाइट किया। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आज के क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में डालना न भूलें। अगले एपिसोड में हम जहांगीर, आर्ट और जस्टिस के पेट्रन के रेन के बारे में जानेंगे, सिर्फ एसीई एजुकेट पर।
जहां हिस्ट्री जीवन